विवाहोपरांत सारिका अपने ससुराल पहुंच गई। बहुत ही धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया गया। अपना इतना भव्य स्वागत देखकर सारिका फूली नहीं समा रही थी। सोनिया उस पर अपना प्यार इस तरह लुटा रही थी मानो बरसों बाद उनकी बेटी घर आई हो। पूरा दिन रस्में निभाने में कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चांद आसमान में नजर आने लगा। रजत के सूने कमरे में आज हर तरफ फूल अपनी सुंदरता बिखेर रहे थे। सुहाग की सजी हुई सेज उन दोनों का इंतजार कर रही थी। रजत और सारिका के मिलन की ये पहली रात थी। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए सोने के कीमती कंगन लेकर आया था। उसने सारिका के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सारिका देखो ये कंगन तुम्हें पसंद है। सारिका ने जवाब देते हुए कहा, पसंद तो बहुत है, लेकिन अभी इनकी क्या जरूरत थी। वैसे ही शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया होगा। नहीं सारिका, वक्त की नज़ाकत को समझना ज्यादा जरूरी होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, लेकिन ये दिन आज के बाद कभी नहीं आएगा। इस दिन को हमें यादगार बनाना है, और वो ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा ना। सारिका तन से एक होने से पहले मन से एक होना चाहती थी। उसने रजत से कहा, रजत मुझे लगता है इस रात को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। कुछ देर बात करते हैं। हाँ ठीक है सारिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद वो काफ़ी रात तक बातें करते रहे और फिर एक दूसरे की बाहों में खोकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे, एक अपनी बेटी देकर तो दूसरा इतनी प्यारी बेटी लेकर। सारिका भी इतना प्यार करने वाला परिवार पाकर बहुत खुश थी। उसके पति रजत के अलावा उसके सास ससुर भी उससे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। सारिका की सासू माँ ने उसी कीमती सोने की चैन और ससुर जी ने झुमकी उपहार स्वरूप दी। एक हफ्ते के बाद सारिका अपने मायके पहुंची। उसे देखकर घर में सभी के चेहरे खुशी से झूम रहे थे। बेटी की खुशी से बड़ा आखिर और क्या हो सकता है। सारिका भी अपनी ससुराल की तारीफ करने न थकती। सारे किस्से वो सुनाती ही जा रही थी। कुशल, अनामिका और सोनम अब अपनी बेटी के लिए चिंता मुक्त हो गए थे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, जरूरी तो नहीं कि सचमुच में वैसा ही हो। 15 दिन अपने मायके में रहने के पश्चात सारिका वापस अपने ससुराल आ गई। यहाँ आने के बाद उसे जाने से पहले जैसी खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं जाकर छुप गई है। अजय और सोनिया धीरे धीरे आपस में कुछ बातें करते और यदि उस समय सारिका वहां आ जाती तो बातों को उलट पलट कर दिया करते या वो अचानक ही चुप हो जाते। सारिका को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है, परेशानी क्या है, क्योंकि उसके साथ तो किसी का भी व्यवहार नहीं बदला था। सब उसे बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल भी बहुत रखते थे। इस उदासी का कारण सारिका जानना चाह रही थी, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। पर हाँ, वो महसूस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। लगभग 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। सारिका की बेचैनी अब तो बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रात को रजत से पूछ लिया, रजत क्या मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ? अरे ये कैसा प्रश्न है सारिका, ये क्या पूछ रही हो तुम? ये तुम्हारा ही तो घर है, फिर आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे पता है कुछ तो परेशानी है जिसने हमारे घर की खुशियों को निगल लिया है। रजत मैं जानना चाहती हूँ वो परेशानी क्या है। अरे कुछ भी तो नहीं है सारिका, तुम गलत समझ रही हो। कहते हो रजत ने बात को टाल दिया और कहा चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। करवटें बदलते हुए कुछ समय बीता और फिर वो दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। एक दिन सारिका रजत के साथ घूमने जा रही थी। वो दोनों तैयार होकर जैसे ही नीचे आए सारिका के कदम कार पार्किंग की तरफ मुड़ गए, परंतु ये क्या पार्किंग से कार नादरार थी। उसने चौंकते हुए रजत को आवाज लगाई, रजत देखो अपनी कार यहाँ नहीं है। रजत ने कहा, अरे हाँ कार सर्विसिंग के लिए गई है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। रजत की आवाज में विश्वास कम और डर ज्यादा झलक रहा था। उसने कहा चलो हम स्कूटर पे चलते हैं। हाँ ठीक है चलो, वैसे कार कब तक वापस आएगी? पता नहीं सारिका, 3-4 दिन लगेंगे। क्यों इतना समय? अरे एक पार्ट खराब हो गया है, वो मिल नहीं रहा है।
ठीक है कहते हुए सारिका स्कूटर पर बैठ गई। जाते वक्त भी सारिका ने रजत से पूछा, रजत सच बताओ क्या परेशानी है? शायद हम मिलकर कुछ रास्ता निकाल लें। कुछ भी तो नहीं सारिका, तुम बेवजह ही चिंता कर रही हो। दिन बीतते जा रहे थे, घर में मायूसी बढ़ती ही जा रही थी। घर में अब भी कानाफूसी जारी थी। चेहरे की उदासी छुपाने पर भी उन सबके चेहरों पर झलक ही जाती थी। आज सोनिया सज धज कर गहने पहनकर अपनी किटी पार्टी में जा रही थी। उन्हें इतना तैयार होता देख सारिका ने कहा, मॉम आप बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ जाना है मॉम? बेटा किटी पार्टी है, आने में लेट होगा। आज मेरा डिनर वही है। मॉम क्या वहाँ सभी इतना तैयार होकर आएंगे? मेरा मतलब इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर। हाँ बेटा बिल्कुल, सब एक दूसरे से ज्यादा चढ़ बढ़कर दिखना चाहती हैं। रुतबे की बान है ना। हमारे पास इतने सारे गहने हैं, इतनी महंगी साड़ी है, ड्रेसेस हैं, इसलिए अपने को भी मेंटेन करना ही पड़ता है ना? सही बात। अपनी मॉम के इस सवाल का जवाब सारिका देना चाहती थी पर मौका नहीं था। उसने इसलिए बात को टालते हुए कहा, पर मॉम आप सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कहते हुए वो कमरे में चली गई। अब सारिका घर में अकेली थी। तभी डोरबेल बजी। सारिका ने जाकर दरवाजा खोला। सामने कुरियर वाला खड़ा था। उसने सारिका से कहा, मैडम जी यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और ये लिफाफा ले लीजिए। ठीक है कहते हुए सारिका ने हस्ताक्षर किए और दरवाजा बंद करके अंदर जाकर उसने वो लिफाफा खोला। जैसे ही उसने लिफाफे के अंदर के कागज को पढ़ा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस जमीन पर इस समय वो खड़ी थी वो इस समय उनकी थी ही नहीं। वो जमीन तो इस समय किसी और के कब्जे में थी, गिरवी रखी हुई थी। उसी के लिए नोटिस आया था। इतने दिनों से घर में हो रही कानाफूसी और चेहरे की उदासी का राज इस लिफाफे में बंद होकर आया था, जो सारिका ने खोल लिया था। आज उसे समझ आ गया था कि उसका ये परिवार मुश्किल में है। संकट के बादल सामने मंडरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, इसलिए हर तरफ उदासी छाई है। इस समय वो अपने हाथों में सजे उन कीमती कंगनों को निहार रही थी जो बड़े ही प्यार से रजत ने उसे सुहाग रात के मिलन पर दिए थे। ये कंगन, सोने की चैन, झुमकी, इतने सुंदर गहने, सजा धजा बंगला, घर के सामने खड़ी कार, इन सब की रूह में छुपी दर्द की पूरी कहानी आज सारिका को समझ में आ रही थी। झूठी शान और दिखावा किस तरह घर को और घर वालों को कमजोर कर रहा है दिख रहा था। उसके शरीर पर जो गहने थे, भले ही उनमें कितना भी प्यार क्यों न हो, सारिका को आज वो उसने बदन पर बोझ की तरह लग रहे थे, मानो उनके वजन से वो दब रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उन गहनों के रूप में उसने कर्ज की चादर ओढ़ रखी है। वो सोच रही थी कि यहाँ तो सबके सब एक जैसे हैं। काश मेरी दादी जैसा समझाने वाला कोई यहाँ भी होता। समझता कि चादर से बाहर पैर मत निकालो तो शायद खैर यहाँ उसे ही दादी के जैसे बनकर सब कुछ संभालना होगा, मगर प्यार से। आज सारिका को अपने परिवार की डूबती हुई कश्ती को ऊपर सजी धजी गहनों का वजन उठाकर बैठी हुई अपने सास सोनिया दिखाई दे रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन हालातों में भी मॉम तो आज भी इतने गहने पहनकर गई हैं। क्या उन्हें उनका वजन नहीं लग रहा होगा? रजत के हाथ में 3 लाख की घड़ी, क्या उसे सस्ती घड़ी के समय नहीं दिखेगा? क्या डैड की घड़ी भी इतनी महंगी है इसलिए सही समय दिखाती है? आज उसे अपनी दादी के कंगन, जो उसने कभी नहीं देखे थे, केवल चर्चा में ही सुने थे, वो याद आ रहे थे कि कैसे उन कंगनों ने उसके परिवार की मदद की थी। किसी और से कर्ज लेने नहीं दिया था। वो खुद बिक गए पर परिवार को और उसे बचा लिया। तो हमारे गहने और महंगे उपहार क्या हमें इस संकट से नहीं बचा सकते? क्या हमारे घर की इज्जत को नहीं बचा सकते? वो पूरा दिन मन में भारी मन बेचैनी लिए सोचती रही। कैसे कहूँ रजत से? क्या वो मेरी बात मानेगा? क्या मॉम डैड तैयार होंगी? इन्हीं पश्चों के इर्द गिर्द उसका मन और दिमाग दोनों घूम रहे थे और शाम का इंतजार भी हो रहा था। खैर जैसे तैसे लंबा समय कट गया। चांद निकल आया और रजत भी घर आ गया। रजत को चाय नाश्ता देकर सारिका ने वो लिफाफा उसके हाथों में थमाते हुए कहा, रजत कुरियर आया था, मैंने खोलकर पढ़ लिया। रजत ने हाथ में कागज निकालकर देखा तो हड़बड़ा गया और फिर सारिका की तरफ देखने लगा।
कुछ भी कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। सारिका ने प्यार से उसके गले में अपना हाथ डालते हुए पूछा, रजत सही समस्या है ना जो आप सब मुझसे छुपा रहे थे? सारिका, आई एम सॉरी, 1 वर्ष पहले की बात है। डैड को उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। मशीनों से निकलना माल क्वालिटी में उतना परफेक्ट नहीं था जितना हमेशा होता था। व्यापारियों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। डैड ने उसे बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने में बहुत पैसे लगा दिए थे। बिजनेस तो गिव एंड टेक पर चलता है। पापा को कच्चे माल के पैसे तो लौटाने ही पड़े। उस समय हाथ में इतना कैश नहीं था, इसलिए मकान गिरवी रखना पड़ा। हमने सोचा था इसे जल्दी छुड़ा लेंगे, लेकिन हालात अब तक भी सुधर नहीं पाए हैं। शायद ये अब आसान नहीं है। रजत, उसके बदले ये सब ज्वेलरी वगैरह बेच ही देती तो इतना तनाव तो नहीं होता। कम से कम अपनी छत तो होती, हम सब खुश रहते। लेकिन सारिका, समाज में एक रेपुटेशन है, उसे भी तो संभालना पड़ता है ना। मकान गिरवी रखा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर बिना ज्वेलरी बिना कार के कैसे? सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हें ये सब विवाह से पहले ही। सारिका ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे आगे कुछ कहने ही नहीं दिया और कहा, रजत, ये हमारे परिवार की समस्या है, हम मिलकर उससे निपटेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। रजत, मेरे घर की एक सच्ची कहानी है, सुनोगे? हाँ सारिका, जरूर। तब सारिका ने दादी के सोने के कंगन की पूरी सच्ची घटना रजत को सुना दी और उसने कहा, रजत, कंगन भले ही चले गए, लेकिन हमारे परिवार को सुकून और शांति वाला जीवन दे गए। परिवार में सब कुछ थे, रात को चैन से सोते थे, घर में किसी तरह का तनाव नहीं था। सारिका के मुँह से सोने के कंगन की बात सुनकर रजत स्तब्ध था। उन शब्दों ने रजत को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सारिका से पूछा, सारिका, तुम क्या कहना चाहती हो? रजत, जैसा मेरे उस परिवार में हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हमारे इस परिवार में भी होना सकता है। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है। उसने कहा, सारिका, वो कैसे? सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, रजत, जिस सुख की खोज हमारा परिवार कर रहा है, उसे पाने के साधनों को तो हम सब ने अपने तन पर दुशाले की तरह ओढ़ रखा है। क्या कभी इस दुशाले का वजन महसूस नहीं होता? सारिका, तुम कहना क्या चाहती हो? कौन सा दुशाला? यार रजत, बुरा मत मानना। क्या जरूरत है झूठे दिखावे की, छोटी शान की? क्या जरूरत है दो कारों की? जब से मैंने ये जाना है, मेरे शरीर पर पहने हुए गहने मुझे भारी लगने लगे थे। मेरे तन पर मानो वो कांटे चुभा रहे थे। देखो, मैंने उन्हें उतार दिया है। सारिका, ऐसा क्यों कह रही हो? रजत, ये 3 लाख रुपए की घड़ी तुम्हारी कलाई पर तुम्हें चुभती नहीं? उसे पहनने से क्या बहुत इज्जत मिल जाती है? मॉम भी कितना दिखावा करती हैं। किटी पार्टी में जाते समय आज मैंने देखा, उन्होंने स्वयं को गहने की दुकान बना लिया था। रजत, यदि हम इन सभी कीमती उपहारों को, वस्तुओं को एकत्रित करके देखें तो इन्हें इनकी अच्छी कीमत के साथ बेच दें, तब तो हमारा घर छूट जाएगा ना। ये सब तो हम फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन अपना आशियाना, अपनी छत को तो हम अपने से दूर नहीं जाने दे सकते ना। इतना सब एकत्रित करके ये हम हमारा घर तो वापस ले सकते हैं। रजत ने टोकते हुए कहा, पर सारिका, दूसरों के सामने अपनी इज्जत क्या हो जाएगी? इज्जत को यदि 3 लाख के बदले 3,000 की घड़ी पहनोगे, ये तो सोचो। यदि घर छुड़वा ही नहीं पाए तो कहाँ जाएगी ये हमारी इज्जत? गहने पहनकर सड़क पर आ जाएंगे। रजत तो सोचे है, वो सच है। झूठी शान में जीने से अच्छा है कम ही सही हम सच्चाई के साथ हकीकत में हालातों का सामना करके स्वाभिमान से जिए। सिर्फ एक बार इस झंझट से बाहर निकलकर तो देखो, कितना हल्का महसूस होगा। घर में सबके उदास चेहरों पर फिर से ताजगी आ जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो सारिका। कहते हुए रजत ने अपने आंसुओं को रुमाल से पोंछा। सारिका ने कहा, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे रजत। फिर इस तरह आंसुओं को तुम्हारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेहनत के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैंने कभी नौकरी नहीं की, पर अब करूंगी। ये सब तो तुम ठीक कह रही हो, पर पता नहीं मॉम डैड मानेंगी या नहीं। कहीं वह नाराज न हो जाए, उनसे बात कौन करेगा? रजत, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे लगता है मेरा बोलना शायद सही नहीं लगेगा। तुम ही बात करो। सुख हमारे द्वार पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। रजत, उसका हमारे घर में गृह प्रवेश करा दो, वो अपने साथ सुकून और शांति लेकर आएगा। अब तक रजत के मॉम डैड घर आ चुके थे और ये सारिका को
और रजत नहीं पता था। जब सारिका रजत को समझा रही थी तब उसने कहा, तुम सही कह रही हो सारिका, अब तो इस मुसीबत का अंत आ जाना चाहिए। बस मॉम डैड मान जाए। तभी रजत की मॉम की आवाज आई, मानेगी क्यों नहीं, जिस घर में इतनी सुशील गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ हो उसकी बात मानेंगी क्यों नहीं। इस तरह कहते हुए वह अंदर आ गई। दरवाजा तो केवल उड़का हुआ ही था। उनके साथ रजत के डैड भी थे। दरअसल उन दोनों को रजत के कमरे से बात करने की दबी दबी आवाज आ रही थी। तब वो ये सोचकर घबरा गए कि शायद सारिका को सच पता चल गया है। उन्हें लगा अब तो रजत के साथ उसका झगड़ा होगा, इसलिए उन्होंने अंदर आने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन समझदारी और प्यार से भरी सारिका की बातें सुनकर उन दोनों के कदम कमरे के बाहर ही रुक गए। उन्होंने सब कुछ सुन लिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में आ गए। सोनिया की बातें सुनकर सारिका अपनी मॉम के सीने से लग गई। तो मॉम ने कहा, सारिका तुम्हारे माता पिता ने बहुत मेहनत से ये गहने तुम्हारे लिए बनाए हैं। क्या तुम इन्हें मॉम, ये गहने हमारे सुख दुख के साथी ही तो है। सुख में शरीर पर सच कर हमारी सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसमें चार चांद लगा देते हैं और मुसीबत की घड़ी में हमारी इज्जत भी बचा लेते हैं। ये संस्कार मेरी दादी ने हमारे परिवार को दिए हैं। रजत के मॉम डैड ने सारिका के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। तब सारिका ने उनके हाथों को अपने सर पर रखकर नीचे झुकते हुए कहा, मॉम डैड, ये हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए है। मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। दूसरे दिन सारे गहने और महंगी गाड़ियों को बेचकर रजत के परिवार ने अपना घर छुड़वा लिया। आज सच में उनके चेहरे पर छूटी बनावटी मुस्कान नहीं, सच्ची खुशी थी। ये जीवन का कटु सत्य उन्होंने बहुत देर तक सीखा कि झूठी शान और दिखावा धीरे धीरे हमसे हमारा सुकून छीन लेता है। जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। यही जीवन में खुश रहने का मूलमंत्र है। रात को खाना खाते समय अजत ने कहा, थैंक यू सारिका बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं तनाव मुक्त होकर खाना खा रहा हूँ। कितना हल्का महसूस हो रहा है। कोई कर्ज नहीं है तो कोई मानसिक तनाव भी नहीं है। सोनिया ने कहा, बिल्कुल सच, आज मुझे भी बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, वरना तुम्हें चिंतित देखकर ऐसा लगता था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। थैंक यू बेटा सारिका। डैड मॉम, आप सच में खुश हो ना। हाँ बेटा, बहुत खुश है, लेकिन तुम्हारी ज्वेलरी भी। अरे मॉम, भगवान चाहेगा तो वो तो फिर से बन जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ मॉम। जो खुशियाँ मुंह मोड़कर हमसे दूर जा रही थी, हमसे बने मिलकर उन्हें वापस बुला लिया है। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, इसलिए तो आज वो सबके चेहरों पर दिखाई दे रही है। तभी अजय ने कहा, जिसके परिवार में इतनी प्यारी बेटी आ गई हो, वहाँ से खुशी भाग कैसे सकती है। अब तो वह हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। अजय की बात सुनकर सारिका बहुत खुश हो गई और तब उसे उसकी दादी के शब्द याद आ रहे थे, जब उन्होंने कहा था, जैसे एक अच्छी बेटी हो वैसे ही वहाँ एक अच्छी बहू बनकर दिखाना और उस घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना। अपनी खुशी के साथ उन सभी की खुशियों का भी ध्यान रखना। तभी रजत ने कहा, चलो सोते हैं, गुड नाइट मॉम डैड। कहते हुए वो दोनों अपने कमरे में गए। जाते समय रजत ने प्यार भरी नजरों से सारिका की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू सारिका, तुम्हारा नाम तो खुशी होना चाहिए था। सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। सारिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू रजत। ये कमाल मैंने नहीं, दादी की सोच और उनके सोने के कंगन ने किया है, जिसने परिवार को तनाव मुक्त रखा। उसके बाद रात के अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। आज जिस जमीन पर वो सो रहे थे वो सच में पूरी उन्हीं की थी। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।